दिल्ली चुनाव की वोटिंग हो चुकी है। करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं ने दिल्ली के सियासी भविष्य का फैसला कर लिया है। नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन उससे पहले दिल्ली चुनाव को लेकर एग्जिट पोल्स आ चुके हैं, जिसमें कई चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। वो तमाम आंकड़े आपको बताएंगे, लेकिन पहले ये जानिए कि दिल्ली में चुनाव लड़ कौन कौन रहा था। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव में कई रीजनल पार्टियां भी अपना दांव आजमा रही हैं। इनमें मायावती की बसपा, अजीत पवार की एनसीपी, चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम शामिल हैं। इसके अलावा वामपंथी दल भी कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। एग्जिट पोल के सर्वे में इन पार्टियों की क्या स्थिति है? क्या ये खाता खोल पाएंगे या बीते चुनाव की तरह इन्हें मायूसी ही हाथ लग रही है? एग्जिट पोल्स में अन्य के खाते में क्या क्या आया? पोल डायरी के एग्जिट पोल के मुताबिक 0 से 1 सीट, चाणक्य स्ट्रेटजीज के मुताबिक 0 सीट, मैट्रीज के मुताबिक 0 सीट, पीपुल्स पल्स के मुताबिक 0 सीट, पी मार्क के मुताबिक 0 सीट, पीपल्स इनसाइड के मुताबिक 0 सीट्स, वी प्रीसाइड के मुताबिक 0 सीट्स, टाइम्स नाउ जेवीसी के मुताबिक 0 से 1 सीट, माइंड ब्रिंक के मुताबिक 0 सीट। एग्जिट पोल के नतीजों में ओवैसी के लिए क्या है? पोल डायरी और टाइम्स नाउ जेवीसी सर्वे के अलावा कोई भी अन्य के खाते में सीट जाते हुए नहीं दिखा रहा। ऐसे में चाहे मायावती हो या अजित पवार, असदुद्दीन ओवैसी हो या फिर चंद्रशेखर आजाद, किसी की भी पार्टी यहां खाता खोलती हुई नहीं दिख रही। न ही वाम दलों को कोई सीट जाती हुई दिख रही है। अगर अन्य के खाते में कोई सीट नहीं जाती तो ये ओवैसी के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि उन्होंने दिल्ली दंगों के 2 आरोपियों को टिकट देकर पहले ही आलोचनाओं को दावत दे रखी थी। ओखला से शिफा रहमान खान और मुस्तफाबाद से ताहिर हुसैन एआईएमआईएम के प्रत्याशी हैं। कौन कितनी सीटों पर लड़ा चुनाव? दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी 70-70 सीटों पर चुनाव लड़ी, जबकि बीजेपी ने 68 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। 2 सीटें जेडीयू और एलजेपी रामविलास के लिए छोड़ दी, जिनमें देवली और बुराड़ी शामिल हैं। अजीत पवार की एनसीपी ने 17, बसपा ने 69 सीटों पर प्रत्याशी उतारे, तो चंद्रशेखर आजाद ने भी कुछ सीटों पर अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा। दिल्ली में 5 फरवरी को शाम 6 बजे मतदान संपन्न हो गए और मतगणना 8 फरवरी को कराई जाएगी। वैसे 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 36 का है। ऐसे में दिल्ली के ज्यादातर एग्जिट पोल्स बीजेपी की अगुवाई में एनडीए की सरकार बनाते हुए दिख रही हैं, जबकि आम आदमी पार्टी बहुमत के आंकड़े से पीछे रहती हुई दिख रही है। हालांकि इन एग्जिट पोल्स में कितनी सच्चाई है, इसकी सही तस्वीर तो 8 फरवरी को देखने को मिलेगी, जब दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे।